पीसीओएस जो लेडीज को बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। हर दूसरी बंदी जो जिम में आ रही है वो इस मर्ज के साथ आ रही है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि पीसीओएस है क्या, इसकी कॉजेज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। रिसेंट रिसर्च ये हमें बता रही है कि हर 3 में से एक फीमेल को पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो इसको फेस कर रहे होते हैं। एक मेन रीज़न आ रहा है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में हम अगर उसकी हायरार्की देखें तो एक मेन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपके ब्रेन के नीचे होता है। ठीक है। वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी एक और ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी से और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बाकी के बॉडी के सारे ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब हर दूसरे बंदे को हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्री डायबिटिक है। जिस तरह का में के ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है हम क्या खाते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके पीसीओएस को कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज इंसुलिन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब बुखारी, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नसीब खान साहब, पीएचडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक्सरसाइज साइंस। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, जो कि बड़ा ही आजकल हॉट टॉपिक है, बल्कि ऐसा टॉपिक है जो हर बंदा जानता है लेकिन हमें नहीं पता कि उसका इलाज क्या है। पीसीओएस जो लेडीज को बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। हर दूसरी बंदी जो जिम में आ रही है वो इस मर्ज के साथ आ रही है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि पीसीओएस है क्या, इसकी कॉजेज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि पीसीओएस है क्या। जैसे अभी आपने कहा कि हर दूसरी बंदी आ रही है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, रिसेंट रिसर्च ये हमें बता रही है कि हर 3 में से एक फीमेल को पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो इसको फेस कर रहे होते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, उसके नेम से अगर हम देखें ना, तो ओवरी इज एन ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट्स डेवलप हो जाती हैं। अब वो जो सिस्ट हैं वो एक हार्मोन है जो जनरली मेल्स में ज़्यादा होता है, उसको हम एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं। अब उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनको डिफरेंट सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। उसमें वेट गेन हो सकता है, उसमें उनकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर आ सकते हैं, जैसे मेल्स में आते हैं। और हेयर लॉस भी हो सकता है। हेयर लॉस जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, बिकॉज मेल्स में जनरली स्कैल्प हेयर लॉस होता है, ठीक हो गया। फीमेल्स में वो जनरली नहीं होता, बट इसकी वजह से वो भी हो सकता है। ठीक हो गया। एंड थर्डली उनका वेट गेन हो सकता है, उसमें उसके अलावा एक्नी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड है। तो डॉक्टर साहब, कॉजेज, वजूहात, क्या वजह है जिसकी वजह से इतना ही रैपिडली फैल रहा है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कहाँ पे हम गलती ये कर रहे हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल में नहीं आ रही है चीज? अच्छा, आइडियली अभी अगर हम रिसर्च की बात करें ना, तो अनसर्टन है कि एग्जैक्टली क्या रीजंस है, बट मेन जो मार्कर्स है ना, जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट करते हो कि यार इस बंदे को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक मेन रीजन आ रहा है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में हम अगर उसकी हायरार्की देखें तो एक मेन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपके ब्रेन के नीचे होता है। ठीक है। वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी एक और ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी से और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बाकी के बॉडी के सारे ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ये ऐसी है जैसे मेन हेड है, उसके साथ नीचे उसके एक असिस्टेंट हेड है। ठीक है। अब वो असिस्टेंट हेड को सिग्नल्स देता है। असिस्टेंट हेड जो है आगे बाकी के सारे जो वर्कर्स हैं, जो उसके ग्लैंड्स हैं, वो उनको सिग्नल्स सेंड करेगा। अब वो जो वर्कर्स हैं वो फिर रिलेटेड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में जो ओवरीज को कंट्रोल करता है उसको हम एचपीओ कहते हैं। एचपीओ। अब हाइपोथैलेमस, उसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। अब उस एचपीओ में अगर कहीं पे गड़बड़ आती है, या हाइपोथैलेमस कम प्रोडक्शन दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है पिट्यूटरी को, या पिट्यूटरी जो आगे से फॉलिकुलर हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अगर ये हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देयर इज अ चांस के पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हर दूसरे बंदे को हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्री डायबिटिक है। जिस तरह का में के ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज मैं तो अच्छा खाता हूँ जनरली। हम तो आपकी बॉडी इंसुलिन को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रही। ठीक है। ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं,
अब जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो फिर बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। अब इसमें सिंपली आपकी ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, वो फॉलिकल प्रोड्यूस होता है, वो फॉलिकल मेच्योर होता है, और जब मेच्योर हो जाता है तो फिर वो बॉडी उसमें ओवरीज में रिलीज हो जाता है। बट इस कंडीशन में या तो वो रिलीज हो नहीं रहा, या वो इमेच्योर है, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। अब वो जो ओवरीज का वो जो फॉलिकल है, अब वो वहीं पे पड़ा हुआ। अब वो एक सैक बना लेगा, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। उसको हम कहते हैं वो सिस्ट बन गई। ठीक है, सिस्ट बन गई। तो उसकी वजह से वो जो एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस बॉडी में प्रोड्यूस हो गया, अब वो ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर पीछे आए, आप थोड़ा सा बाहर निकलें इस चीज में से, तो मेन रीजंस आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल। अब आप अपनी लाइफस्टाइल में देखें, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आज से 50 साल पहले हम इतनी शुगर्स नहीं ले रहे थे, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम इतनी हाई फैट डाइट्स भी तब नहीं खा रहे थे, अब वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आप इन जब सारी चीज़ों को कंबाइन करते हो, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, सो डाइट आपने वर्स्ट कर दी, एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया। हम सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन्स पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे, हमारे जॉब्स में भी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, या घरों में है, एक्सरसाइज है नहीं। पाकिस्तान में आपको वैसे ही पता है कि बाहर पार्क से क्या हालात है, बाहर वॉक करने के लिए फुटपाथ का तो छोड़ ही दें। बिल्कुल। तो जब ये सारी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो फिर वॉक पे बंदा जाता है, वापसी को पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, किडनैप हो जाएगा या गाड़ी नीचे दे देगी। यहाँ पे तो रात बहुत खराब है। मल्टीपल इश्यूज है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके भी हम पीसीओएस को कंट्रोल किया जा सकता है? नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है। मेन हमें एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब ले सकते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, बट ओवरऑल उनकी भी क्वांटिटी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है कि कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो। ठीक है। बिकॉज इंसुलिन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इंसुलिन ज्यादा हो और आपकी बॉडी पहले ही इंसुलिन को मैनेज नहीं कर पा रही, और आप उसको और बढ़ाते जाएं, तो ये वाले सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। एंड इसीलिए अक्सर जो पीसीओएस वाली खवातीन होती है ना, जब वो आपके पास आती हैं वेट लॉस के लिए, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। अब वो एक्सट्रीम उस साइड पे जा रही हैं कि वो डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली कोई भी नहीं कर रहा होता, एंड तीसरी मेन चीज, स्ट्रेस को कोई नहीं कंट्रोल कर रहा। तो उसके लिए क्या किया जाए? अब स्ट्रेस ऐसी चीज है फीमेल्स में कि वो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ाती है। कोर्टिसोल इज डायरेक्टली लिंक टू आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये प्रॉब्लम्स वहां से भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें 2-3 रीजन हैं। अब अगर आप बच्ची का स्टार्ट से ग्रोथ देखो, तो समवेयर अराउंड ईयर 9-10 एग्जाम्स के प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो स्ट्रेस क्रिएट हो गया। कंसिस्टेंटली आप उसको जो डाइट दे रहे होते हैं, वो हमारी, आपको भी पता है, बच्चों को हम जो डाइट दे रहे हैं, एवरी अदर डे हम लोग बाहर से खा रहे हैं। सो जंक फूड ऐसे खा ही रहे है। हैं। एक जंक फूड होती है कि आप एज अ ट्रीट वंस अ वीक यूज करते हो उसको, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम हर दूसरे दिन बाहर से खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो प्रॉब्लम। फिर थर्ड, वो जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिकली चल रहा है, ये नहीं है कि एक दिन 2 दिन के लिए, मंथ्स ऑन चल रहा होता है। नॉन लेट्स से स्टॉप चल रहा है। नॉन स्टॉप चल रहा है। एग्जाम स्ट्रेस अलग से, फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर है ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर स्टेटसेस देखने हैं कि क्या चल रहा है। यू हैव टू स्टे अपडेटेड, अदरवाइज वो आप कहते हैं ना, फोमो होना शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आजकल वो बच्चों में जो नई जनरेशन है, वो भी बहुत इशू है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू लुक गुड फॉर द सोशल मीडिया। तो जब ये सारे स्ट्रेस आप एक उस बच्ची पे डाल रहे होते हैं ना, तो वो कॉर्टिसोल लेवल्स कंसिस्टेंटली ऊपर है, तो आप वो क्रॉनिक स्ट्रेस में उसको डाल रहे हो। सो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन इम्पैक्ट हो रही है। अब इंसुलिन जब इम्पैक्ट हो रही है, तो इवेंचुअली या तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पैक्ट होगा, या वन वे और अदर ओवरीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दिस इज द रीजन जब हम आजकल देखते हैं फीमेल्स में, तो पीसीओएस, पीसीओडी, विच इज अ सिमिलर थिंग, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं, और तीसरी चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं।